तो हेलो, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. ओनली 5% आते हैं ना. इसके पहले क्लास कितने बजे खत्म हुई है? अभी 5 मिनट पहले, सर. 5 मिनट पहले. ओके. इस मतलब 10 मिनट पहले, सर. है. 10 मिनट पहले, सर. अच्छा, अभी 10 मिनट 5 पहले. तो क्लास तो 12:20 तक Yes. ना हो. किसका क्लास था? सर, डिजाइन कर रहे थे हम लोग वाटर टैंक का, तो उसमें टाइम लग गया था थोड़ा सा. रीना अभी मैम का आधा ही क्लास था. हुआ अभी तक. रीना मैम का क्लास था. यस सर. ओके, चलो ठीक है. यस सर. मैं स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, टॉपिक. ओके. यस सर. मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ एक. इट इज विजिबल टू ऑल. यस सर. ओके. मालती कुमारी, मार्शल किसकू. यस सर. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो कुछ भी? रंजन कुमार, रोहित कुमार. रोहित. Yes, sir. कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? क्लास में हो ना? Yes, sir. तो क्लास में हो तो बोलना चाहिए. मार्शल. मार्शल किसकू. आई थिंक ज्वाइन करके भाग गया ये. अमित. यस सर. ओके, ठीक है. ओके, स्टार्ट करते हैं. तो मैं पिछला लेक्चर्स में जितने भी लेक्चर्स थे उसमें जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा था. ठीक है, मीन्स कितने टाइप का फोर्सेस होते हैं, कौन सा बीम किस टाइप का होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे क्या लोड लगता है, ये मैं पिछला क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ. ओके, तो इसमें मैं थोड़ा सा ओवर भी देखूंगा. उसके बाद नेक्स्ट में आगे बढ़ूंगा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे. ठीक है, तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस बीम में कैसा बनेगा, मीन्स कौन सा सपोर्ट कहाँ पे होगा तो कैसे बनेगा, और मीन्स उसका साइन कन्वेंशन देखेंगे. मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में मीन्स क्या कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो क्या साइन उसका पॉजिटिव है कि निगेटिव, एंड एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है कि निगेटिव, ये हम लोग इसमें पूरा देखेंगे. उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग शियर फोर्स कैसे निकालते हैं. फिर उसके बाद उसका बेंडिंग मोमेंट, सॉरी, उसका डायग्राम कैसे बनता है. फिर देखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट कैसे निकाला जाता है और उसका डायग्राम कैसे बनता है. देन फिर हम अदर लेक्चर में क्या बढ़ेंगे, फिर आपका मेन टॉपिक क्या आएगा, फिक्स्ड बीम आएगा, कंटिन्यूअस बीम आएगा. ठीक है, तो मैं जितना भी पिछला क्लास बता रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ लो. उसके बाद फिर आप अपना मेन टॉपिक पे आओगे कि फिक्स्ड बीम कैसे एनालाइज करना है, कंटिन्यूअस बीम कैसे एनालाइज करना है, और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कब लगाना है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड कब लगाना है, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड कब लगाना है, ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ, है ना. हेलो. Yes, sir. तो मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि कितने टाइप्स का बीम होता है. ठीक है, तो बीम ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का बीम है. हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कैंटिलीवर बीम, इन सपोर्ट कैंटिलीवर बीम, प्रॉप बीम, फिर क्या है फिक्स्ड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंग बीम, कंटिन्यूअस बीम, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है,
फिर देन हम लोग सपोर्ट्स मोमेंट के सॉरी सपोर्ट्स पे कितने रिएक्शन लगते हैं ये हम लोगों ने अपना डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा है, सिंपली सपोर्टेड अगर होगा तो उस पर कितना रिएक्शन लगेगा, कितना रिएक्शन लगेगा? हेलो, 3 लगेगा, 2 हिंज पे लगेगा, 1 रोलर पे। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ बोल रहा हूँ सिंपली सपोर्ट है, एक सिंपल सपोर्ट है तो उस पर कितना रिएक्शन लगता है? 1 रिएक्शन लगता है अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर रोलर सपोर्ट है तो हमारा रोलर सपोर्ट में एक डायरेक्शन में लगता है, कौन, RY में लगता है। देन हम पिन जॉइंट में क्या देखे थे, पिन जॉइंट में एक वर्टिकल लगता है, हॉरिजॉन्टल लगता है, यहाँ पे मोमेंट नहीं लगता है। ठीक है, देन हम लोगों ने देखा था फिक्स्ड एंड, मीन्स जहाँ पे एंड क्या है तुम्हारा फिक्स है, फिक्स सपोर्ट लगा हुआ है तो उस पर कितने रिएक्शन से, 3 रिएक्शन। कौन कौन से, एक RY, RX एंड एक क्या था, मोमेंट था MZ। ठीक है, अबाउट किसके एक्सिस था ये, अबाउट Z एक्सिस। ओके ठीक है, आगे समझ में सपोर्ट्स रिएक्शन। यस यस सर। ओके ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है, हम लोगों ने देखा था क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग बीम कितने टाइप का होता है और कौन सा होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या देखा था, इसमें एक T बीम था, उसके बाद फिर एक L बीम था, फिर चैनल सेक्शन था, I बीम था। ठीक है, उसके बाद एक आता है HSS, मीन्स ये हॉलो टाइप सर्कुलर पाए, ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। उसके बाद एक वाइड फ्लेंज होता है जो ऊपर नीचे दोनों में इसका वाइड दिया रहता है। ओके, अच्छा ऐसा सेक्शन कहाँ पे देखो सभी लोग, ऐसा सेक्शन कहाँ पे देखे हो? सर कौन वाला? ये वाला, रेलवे स्टेशन। हाँ रेलवे में। हाँ रेलवे स्टेशन सर। यस, रेलवे स्टेशन पे देखे होगे। उसके बाद कभी कभी देखे होगे आपका बिल्डिंग में भी ऐसा सेक्शन बना रहता है। बिल्डिंग में जो बीम होता है, ठीक है, जो बीम होता है ऐसे भी बीम बनता है, वाइट फ्लेन साइड का भी बीम बनता है, देखे हो कभी? में जो कॉमर्शियल भी जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है, ठीक है, कॉमर्शियल बिल्डिंग जो बनता है उसमें बीम इस टाइप का प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, यस सर। देन फिर बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लोड। अच्छा कितने टाइप का लोड है ये सभी लोग जानते हो? ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ चुके हो कि कितना टाइप का लोड होता है। एक चैप्टर वहां पर भी था, कौन सा, फिक्स्ड बीम निकालने का, फिक्स्ड बीम एनालाइज करने का था, कंटिन्यूअस बीम। वही फिर से मैं इसमें इस चैप्टर मींस इस टॉपिक में सब पढ़ाऊंगा पूरा आगे। ठीक है, तो वहां पर तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ दिया होगा कि कितने टाइप का लोड्स होता है। जैसे एक होता है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड क्या है, पॉइंट लोड किसको पॉइंट सर पे एक लगता है पॉइंट सर, पे एक लगता पॉइंट हो पे जाए लगता है। पर। यस, एक पॉइंट पे लग जाए। सपोज मान लो ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है तो ये पॉइंट लोड हो गया। ठीक है, ये पॉइंट, अगर मैं बहुत सारा पॉइंट लगा दूं, यहाँ पे बहुत सारा लोड लगा दूं तो ये भी क्या कहलाएगा, ये पॉइंट लोड ही कहलाएगा। ठीक है, ये पॉइंट लोड ही कहलाएंगे। देन क्या है, पॉइंट मोमेंट। अभी मोमेंट क्या होता है, नहीं जो ट्विस्ट कराता है, रोटेट कराता है। सपोज मान लो कि ये बीम है, ये बीम ले लो ऊपर वाली, ये बीम है, ठीक है, ये बीम है, और यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे यहाँ पर एक पॉइंट पे ये पॉइंट ले लिया और इसको क्या कर दिया, यहाँ पे मोमेंट लगा दिया। ठीक है, ये मोमेंट लगा दिया, या फिर हो सकता है कि मैं इस डायरेक्शन में मोमेंट लगा दूं, तो ये क्या हो गया, पॉइंट मोमेंट। ओके, ये हो गया पॉइंट मोमेंट। देन आते हैं हम यूडीएल। यूडीएल क्या होता है, जो हमारा एक स्लैब के नीचे बीम पड़ा होता है। सपोज मान लो कि एक ये स्लैब है, ठीक है, और स्लैब के नीचे हमारा बीम पड़ा हुआ है, ये बीम है। ठीक है, दिस इज ए बीम। ये हमारा यहाँ साइड में क्या है, सपोर्ट्स लगा हुआ है। ठीक है, ये सपोर्ट लगा हुआ है। तो क्या है, जो स्लेब है हमारा, स्लेब, स्लेब जानते हो ना सभी लोग?
यस सर। हाँ, ये स्लेब है, ठीक है, ये स्लेब है। अगर स्लेब का लोड पड़ेगा बीम पे तो कैसे पड़ेगा? यूनिफॉर्मली पड़ेगा सर। यूनिफॉर्मली पड़ेगा, मीन्स सभी पॉइंट पे क्या होगा, उसका लोड सेम होगा, ठीक है। सभी पॉइंट पे उसका लोड क्या होगा। इसको ऐसे भी बनाते हैं और कभी कभी हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। तो ये क्या होगा, यूडीएल, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मीन्स सभी पॉइंट पे वो इक्वल लोड पड़ता होता है, इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। देन आता है यूबीएल। यूबीएल क्या होता है, वेरी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, मीन्स वो वन साइड में ज्यादा हो सकता है, दूसरे साइड में कम हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं सपोज, सॉरी यहाँ पे देखते हैं, ये है, अभी इसमें दिया है इस डायरेक्शन में से ये डिक्रीज होते जा रहा है, जीरो तक हो गया, ठीक है, डिक्रीज हो गया। अगर हम बीम बनाते हैं, इस बीम में ऐसे भी हो सकता है, यहां से लोड ये वेरी करने लगा, ठीक है, मीन्स ट्रायंगल फॉर्म में तुम्हारा लोड लगा रहता है। देन एक लोड होता है कौन सा, ट्रेपेजॉइडल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल लोडिंग होता है। ट्रेपेजॉइडल लोडिंग कैसे होता है, मीन्स वो जो दूसरे साइड पे होता है वो जीरो ना होके क्या होता है, उसका सम मीन्स उसका सम पोर्शन उसका लोडिंग रहता है, ठीक है, सम पोर्शन पे उसका लोडिंग रहता है, मीन्स सम उसका लोड रहेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, ट्रेपेजॉइडल डिस्ट्रीब्यूशन लोड, टीडीएल बोल सकते हैं उसको। ये सब लोग याद रखना, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। पॉइंट लोड, मोमेंट, पॉइंट मोमेंट, यूडीएल, ये तीन तो काम आएगा ही का आएगा, एक पॉइंट लोड, पॉइंट मोमेंट एंड यूडीएल, ठीक है। हेलो, यस सर। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, हम लोगों ने पिछला क्लास में ये भी देखा था कि अगर किसी सेक्शन को हम लोग कट करते हैं तो वहां पे क्या आता है तुम्हारा, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आता है। तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट क्या होता है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सपोज ये मान लो कि एक ये बीम है, एक ये बीम है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक फिक्स सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये फिक्स सपोर्ट दिया हुआ है और मैं यहाँ पे लोड लगा रहा हूँ, कुछ डब्लू वेट का लोड लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जब ये कहीं पे ब्रेक करेगा, इस पॉइंट पे कहीं पे ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करके कैसा बनेगा, सेम इसी तरह से बनेगा, ये ब्रेक हो गया और ये पोर्शन इतना ब्रेक हो गया। अब ये ब्रेक होके कहाँ जाएगा, ब्रेक होके नीचे जाएगा, ठीक है। तो सपोज लो ये ब्रेक होके नीचे आ गया, ठीक है, मीन्स ये क्या है, ये डाउन में आ गया और ये अप में हो सकता है, ठीक है? तो ये क्या कहलाता है, शियर, मीन्स टूटना, किसी बीम का क्रैक होना या टूट जाना, वो क्या बोलता है, शियर कहलाता है, शियर हो गया। ये तुम लोगों ने शियर बारे में जानते हो ना, हेलो, यस सर। ठीक है, शियर के बारे में जानते हो, शियर फोर्स, ये फोर्स लगता है तो शियर हो जाता है। देन बेंडिंग मोमेंट, अच्छा बेंडिंग मोमेंट कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, सपोज मान लो कि ये बीम ही है, यही यही बीम ले लिए। अब ये यहाँ पे कुछ लोडिंग तो इसका, ये जो बीम है, बीम का क्या होगा, कुछ सम लोड होगा, सेल्फ लोड होगा। तो सेल्फ लोड है, जब ये बीम बेंड होना चाहेगा तो क्या मोमेंट इधर से जनरेट होगा, एक मोमेंट जनरेट होगा, ठीक है। या फिर क्या कह सकते हैं, यहीं पर भी एक ट्विस्टिंग मोमेंट लगेगा, एक जो ट्विस्टिंग मोमेंट लगेगा उसी को क्या बोलेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उसको हम बना, बेंड मोमेंट लग रहा है वहां पे, ठीक है, एक मोमेंट लग रहा है, तो क्या हो जाएगा वो mz, जो ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। हेलो, यस सर। कुछ आ रहा है समझ में, ज्यादा क्लास कर लियो लग रहा है।
अभी तो हो, बहुत लोग हो यहाँ पे। अच्छा, अभी क्या साइन कन्वेंशन का हम बात कर रहे थे, किसमें? शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में क्या बात करते हैं? साइन कन्वेंशन का, कि कौन सा नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा। मीन्स हमारा जब वो क्या रहेगा, रिएक्शन पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव लेंगे, मोमेंट पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा, ये हम कैसे देखेंगे। पहले फिगर में देखो, यहाँ पे पहले फिगर में क्या है, तुम लोग इसको ध्यान से थोड़ा सा देख लो, वरना फिर लास्ट में तुम लोग को प्रॉब्लम करेगा। प्रॉब्लम इसलिए करेगा ये शेयर हो रहा है स्क्रीन। यस सर। एक मिनट। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का तुम्हारा कन्वेंशन का मीन साइन कन्वेंशन कैसा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मेरा जो मोमेंट रहेगा, मीन्स कितना, लेफ्ट साइड में जो मोमेंट हमारा रहेगा, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा तो क्या रहेगा? पॉजिटिव। एंड क्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में क्या रहेगा? तुम्हारा फोर्स रहेगा, सॉरी रिएक्शन रहेगा, तो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। एंड राइट साइड में अगर तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट रहेगा तो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। देन अगर मैं इधर आ जाऊं इस साइड में, तो इसमें नेगेटिव कब होगा? जब मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट रहेगा लेफ्ट साइड में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और राइट साइड में अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मेरा रिएक्शन रहेगा एंड क्लॉकवाइज मोमेंट रहेगा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहां से समझ में आ गया? दोनों डायरेक्शन में देख लो। मीन्स पहले वाले फिगर में क्या है, अगर मेरा एक ये शियर कर रहा है, मैं शियर फोर्स की बात कर रहा हूँ, पहले शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का दोनों का साइन का बात कर रहा हूँ। ठीक है। पॉजिटिव कब होगा हमारा शियर फोर्स? जब हमारा रिएक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव होगा लेफ्ट साइड में। एंड राइट साइड में अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। वही इस फिगर में देखो, नेगेटिव कब होगा? जब लेफ्ट साइड में हमारा रिएक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और राइट साइड में मेरा रिएक्शन क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है। और मोमेंट अकॉर्डिंगली हो जाएगा। ओके, इतना है समझ में? यस सर। Yes, sir. इसको ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि ये आगे तुम लोग कभी भी, अगर मे भी हो सकता है, अगर लॉकडाउन ओपन हो तो मीन्स लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद तुम्हारा क्लास चलेगा, फिर ऑफलाइन पेपर भी हो सकता है, तो ये कन्वेंशन ध्यान से घर पे बैठ के सीख लेना, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है। फिर आते हैं यस सर। हमारा किसमें, जो गाइडेड रोलर लगा रहता है। अगर गाइडेड रोलर लगा तो वो एक टाइप का वहां पे क्या है, मोमेंट ही लगेगा। ठीक है, मोमेंट ही लगेगा। तो शियर फोर्स हमारा कब पॉजिटिव हो जाएगा? जब हमारा राइट साइड का क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फोर्स लगेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और लेफ्ट साइड में अपवर्ड जाएगा तो पॉजिटिव, राइट साइड में डाउनवर्ड जाएगा तो पॉजिटिव। ठीक है। और मोमेंट क्या होगा हमारा? क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। क्लॉकवाइज मोमेंट होगा तो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है। उसी तरह यहाँ भी है, मीन्स अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की वजह से क्या होगा? फोर्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है। मीन्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगेगा यहाँ पे। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा क्या है? साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट पे भी वही अभी चांस आया था जो अभी हम बताए हैं आगे। ठीक है। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? जब ये सपोज मान लो कि ये गाइडेड रोलर लगा हुआ है, ये गाइडेड रोलर लगा हुआ है, तो ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है? लोड लग रहा है। जब अपवर्ड डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो क्या होगा? हमारा बेंडिंग मोमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। बेंडिंग मोमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो क्या होगा? ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा। अगर मेरा एक क्या है, क्लॉकवाइज आ रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, मीन्स ये दोनों ऊपर की तरफ उठा रहा है। ठीक है। ये सैगिंग हॉगिंग मोमेंट हो रहा है, यहाँ पे सैगिंग मोमेंट हो रहा है और ये हॉगिंग मोमेंट हो रहा है।
तो हगिंग मोमेंट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, हेलो, Yes, sir. ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आप कैसे निकालते हैं ये हमारा कैलकुलेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये तो मैं बुक पे बताना चाह रहा था, बट इसमें ठीक है, इसी में लिख के मैं बताऊंगा जो भी है, क्योंकि बुक अगर मैं कॉपी लाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें क्या है, सपोज मान लो कि एक कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, कैंटिलीवर बीम है, सभी लोग को शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना आता है। कैसे निकाला जाता है? हेलो, एक बार बता दीजिए सर, है? एक बार बता दीजिए। हाँ ठीक है, मैं बता तो दे रहा हूँ, मैं पहले पूछ ले रहा हूँ, मैं बता तो दूंगा ही, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैं बता दे रहा हूँ, अगर तुम लोगों को नहीं आता है तो। सपोज मान लो यहाँ पे एक रिएक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में लगेगा और एक मोमेंट लगेगा। ठीक, यहाँ पे एक मोमेंट लगेगा। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, इसमें शियर फोर्स डायग्राम बनाना है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन कितना लग रहा है, आर वाई लग रहा है, यहाँ पे आर एफ लग रहा है, यहाँ पे एम जेड लग रहा है, और यहाँ पे एक हमको पॉइंट लोड दिया हुआ है, उसके एंड पे पॉइंट लोड दिया हुआ है, तो मोमेंट वर्क करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या तुम्हारा वर्क करेगा, एक रिएक्शन लगेगा। ठीक है, हेलो, हेलो, Yes, sir. ठीक है, यस सर। रिएक्शन वर्क करेगा। अगर अभी यहाँ पर हम क्या निकालना चाहते हैं, शियर फोर्स निकालना चाहते हैं, तो शियर किस वजह से होता है हमारा, बीम शियर कब होगा? सर जब लोड लगेगा। जब लोड लगेगा, राइट। तो ये हमारा लोड लग रहा है, तो लोड हमारा कितने सेक्शन पे लग रहा है? एक हैं? बी पॉइंट पे सर। बी पॉइंट पे लग रहा है, बट कितने सेक्शन पे लग रहा है? ये होल बीम पे लगेगा कि कुछ पार्ट में लगेगा? सर पूरा सेक्शन पे लगे, नहीं एक। Means पूरा सेक्शन पे जब ये डिफ्लेक्ट होगा बीम, जब ये लोड लगेगा तो बीम को पूरा डिफ्लेक्ट करेगा ना, एंड पॉइंट तक डिफ्लेक्ट करेगा, ए तक करेगा कि नहीं करेगा? यस सर करेगा। करेगा सर। करेगा, ठीक है, एंड पॉइंट तक करेगा। तो अगर हम शियर फोर्स निकाल रहे हैं किस पे, किसी सेक्शन पे, तो यहाँ पे सेक्शन पे अगर यहाँ पे निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा, W इंटू यहाँ तक हमारा कितना लोड लग रहा है, W/X। वो मैं निकालूंगा जब रिएक्शन मोमेंट निकालूंगा तब की बात है। जैसे मोमेंट हम ना निकालते हैं, ये मोमेंट निकालते हैं W/X। ठीक है, अच्छा ये W/X मोमेंट निकालते हैं, बट यहाँ पर कोई तुम्हारा रिएक्शन नहीं लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ नहीं रिएक्शन लग रहा है, यहाँ पे क्यों लग रहा है? तो यहाँ पे तो कोई तुम्हारा लोड आएगा ही नहीं, इंड पर कोई लोड नहीं आ रहा है। इंड पर कोई लोड आ रहा है क्या? नहीं सर। इंड पर कोई लोड नहीं आ रहा है, यहाँ पर तुम्हारा लोड आ रहा है। तो हमारा अगर यहाँ पर आर, सपोज मान लो आरबी, ठीक है, आरबी, तो आरबी पे हमारा लोड कितना हो जाएगा टोटल? प्लस डब्ल्यू। डब्लू हो जाएगा। ठीक है, टोटल लोड डब्लू हो जाएगा, मीन्स आरबी ही हमारा लोड क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। तो वहां पे हमारा इस पॉइंट पे कितना शियर फोर्स हो गया, टोटल डब्लू हो गया। मीन्स एक्स तक अगर हम यहाँ वेरी कराते जाएंगे तो डब्लू ही लगता जाएगा। ठीक है, डब्लू ही पूरे बीम पे लगेगा, पूरे बीम पे डब्लू ही लगेगा, तुम्हारा जो भी शियर फोर्स आएगा वो डब्लू ही लगेगा। तो एस एक्स मीन्स एक जनरल फॉर्मूला बनाया कि मतलब किसी सेक्शन पे अगर हम क्या निकालना। हेलो, यस सर। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, इसलिए मेरा ये बंद हो गया था। अभी आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर आ रही है। हाँ, अभी क्लियर आएगा। ठीक है, ठीक है, अभी दिख रहा है पीपीटी? हेलो, Yes, sir. दिख रहा। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ बना रहा था। क्या बना रहा था? एक डायग्राम बना रहा था। ठीक, डायग्राम नहीं, ऐसे ही मैं समझा रहा था।
यहाँ पर एक लोड लग रहा है मेरा, ठीक है, लोड लग रहा है, और क्या है, शियर फोर्स हम किसी सेक्शन पे निकालते हैं तो Sx इक्वल टू W आएगा। अभी जो हमारा ये वेरी कराएंगे, सपोज मान लो यहाँ से अगर मैं वेरी करा रहा हूँ तो शियर फोर्स निकालो, जैसे ये x दिया हुआ है तो x को मैं वेरी कराऊंगा। अगर x में 0 रख दूंगा, अगर x में 0 रख दूं, शियर फोर्स कितना हो जाएगा, बी पॉइंट पे कितना हो जाएगा, W हो जाएगा, ठीक W हो है, जाएगा सर। W हो जाएगा। अगर मैं इसको x को वेरी करा रहा हूँ L तक, अगर मैं x को L तक ले जा रहा हूँ, अगर मैं वेरी करा रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, उसमें भी W ही आएगा। W ही आएगा। मीन्स जो हमारा शियर फोर्स डायग्राम बनेगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा और अपवर्ड में बनेगा, ठीक है। मीन्स पॉजिटिव रहेगा तो अप में ही रहेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं पीछे, एक मिनट, पीछे हम लोगों ने देखा है, यहाँ पे, हाँ ये देखो, जब मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में लोड जाएगा, जब फोर्स लगेगा तो कैसा शियर फोर्स बनेगा हमारा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है, ये पॉजिटिव बनेगा। फिर नेक्स्ट हमारा बढ़ते हैं, बेंडिंग मोमेंट कैसे बनेगा। बेंडिंग मोमेंट देखो हमारा, अभी जो क्या सुशीला बोल रही थी ना, यस सर। अगर मैं इसको इस सेक्शन के अबाउट में मोमेंट ले लूं, सेक्शन ए के अबाउट हम मोमेंट ले लें, ठीक है, फ्रॉम सेक्शन बी टू ए, मीन्स ए के अबाउट हमने मोमेंट ले लिया, सेक्शन ए के अबाउट मोमेंट ले लिया, तो क्या हो जाएगा, समीशन mx इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, समीशन mx इक्वल टू 0 हम कर देंगे यहाँ पर। तो mx अगर 0 करेंगे तो यहाँ पे कोई अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं लग रहा है, ओनली लोड लग रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो माइनस W इंटू यहाँ का डिस्टेंस, अगर मैं मान लो सपोज यहाँ x पे मानना चाह रहा हूँ, अभी यहाँ ना लेकर मैं x पे लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है तुम्हारा, x, ठीक है, x हो गया। अब इसको मैं B से A तक वेरी करा रहा हूँ, B से A तक वेरी करा रहा हूँ, तो अगर मैं B पर x इक्वल टू 0 ले लेता हूँ तो B पॉइंट पे ही रहेगा, तो बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं x इक्वल टू L रख दे रहा हूँ तो कितना हो जाएगा मोमेंट, माइनस W इंटू WL हो जाएगा। मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और तुम्हारा डायग्राम कैसे बनेगा, ट्रेपेजॉइडल बनेगा, मीन्स B पे तुम्हारा 0 है और L पे क्या है तुम्हारा मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना है, W इंटू L, तो L। ठीक है, ये तुम्हारा डायग्राम बन गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कैंटिलीवर ऑफ लेंथ L कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ W पर यूनिट रन ओवर द होल लेंथ और ओवर द होल स्पैन, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसको हम पर यूनिट रन क्यों बोलते हैं, व्हाई वी कॉल इट पर यूनिट रन, सर हर जगह लग रहा है इसीलिए पर यूनिट रन बोल रहे हैं सर। नो पर यूनिट, व्हाई वी आर written here unit, because we can apply here in the form of Newton, kilonewton, anything we can write here। तो ये क्या हो जाएगा, सपोज मान लो W किलो न्यूटन पर मीटर, मीन्स पर यूनिट रन, मीन्स कितने यूनिट में कितना रन कर रहा है, ठीक है, मीन्स W किलो न्यूटन पर मीटर पे रन कर रहा है, ये मैं बोलना चाह रहा था, ओके दार्नी, यस सर। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आगे क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम में तुम्हारा क्या लगा है, यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है। मैं उसका क्या निकाल रहा हूँ, शियर फोर्स निकालने जा रहा हूँ। तब शियर फोर्स अगर मैं निकाल लूंगा किसी सेक्शन पे, सपोज मान लो बी से लेके किसी सेक्शन पे निकालने, तो कितना लगेगा,
तो लोड इंटू उसका कितना है, मीन्स उसका इंटेंसिटी और डिस्टेंस। तो इंटेंसिटी किसका है, इसका W है, हम लोग जानते ही हैं। एंड यहां से यहां तक तुम्हारा कितना डिस्टेंस है, इंटेंसिटी हो गया W, एंड डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, सर एक्स। x है, ठीक है। डिस्टेंस हो गया एंड लोड हो गया, तो कितना हो गया W इंटू एक्स। शियर फोर्स क्या कहता है, शियर फोर्स कहता है, क्या कहता है, इंटेंसिटी इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, इंटेंसिटी इंटू डिस्प्लेसमेंट। इंटेंसिटी कितना है, W है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है, ठीक है। मीन्स लोड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस कितना है, कितने पे लग रहा है ये, ठीक है। तो W इंटू एक्स, अभी x पर, अब इसको मैं वेरी करा रहा हूँ, मीन्स x इज इक्वल टू L रखेंगे तो B पे कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। अगर मैं x को L पे वेरी करा दे रहा हूँ, मीन्स यहाँ B तक वेरी करा दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, मीन्स L डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा, W इंटू L। हेलो, यस सर। ठीक है। तो ये कितना हो गया, W इंटू एल, मीन्स ये वेरी कर रहा है। देखो B पर हमारा 0 था और A पॉइंट पे कितना हुआ, मैक्सिमम, कितना मैक्सिमम हो गया, W इंटू एल, ठीक है। मीन्स इसका फिगर जो है ये कुछ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की तरह बनता है। कौन सा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो अभी हमने पिछला देखा, क्या किसमें देखा था, पॉइंट लोड लगाया था, कहाँ पे, कैंटिलीवर बीम में जब हम पॉइंट लोड लगाए थे, तो इस टाइप का कुछ डायग्राम आया था नेगेटिव में, आया। यस सर। हेलो, हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है ना सभी को, यस सर, आ रही है। ठीक है। तो हाँ ना जवाब दो, तभी ना आगे मजा आएगा पढ़ाने में कुछ, वरना भी तुम लोग बैठे रहोगे तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आएगा कि तुम लोग यहाँ पे हो कि नहीं हो, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हमको बेंडिंग मोमेंट मालूम होना चाहिए। मींस अगर सपोज मान लो किसी सेक्शन पे हम मोमेंट ले रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में मोमेंट ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ का टोटल इतना लोड इनटू उसका डिस्टेंस कितना है। मींस ये जो लिखा हुआ है क्या है, mx, किसी सेक्शन पे x एक्स पे निकाल रहे हैं, ठीक है, ये x एक्स सेक्शन है हो गया हमारा, तो mx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx इज इक्वल टू माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो w इंटू एक्स इंटू उसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस, मींस हाफ पे लगेगा, तो x बाई 2, तो वही क्या लिखा हुआ यहाँ पर, माइनस w इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। क्या आ गया समझ में, हेलो, यस सर। ठीक है। फिर हम इसको वेरी कराते हैं, x इक्वल टू 0 रखते हैं, तब मेरा बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, एंड x इज इक्वल टू L रखते हैं, तब मेरा बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा। अभी ये बेंडिंग मोमेंट कर्व क्यों बना, कर्व इसलिए बना क्योंकि जो हमारा लोडिंग लगा हुआ है कैंटिलीवर बीम पर, वो क्या करेगा, जहां पे सपोर्ट नहीं है वहां पे 0 रहेगा, और वेरी करते करते कहां तक मैक्सिमम जाएगा तुम्हारा, ए पॉइंट तक वेरी करते हुए जाएगा, और ये मींस एक कर्व बनेगा, कर्व के फॉर्म में बनेगा इसका बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, कर्व में बनेगा। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा, मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होता है तुम्हारा, W इंटू एल, जो एंड पॉइंट ए पे लगता है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, माइनस W एल स्क्वायर बाई 2, जो कहां पे लगता है, एंड पॉइंट ए पे लगता है। ओके, आगे समझ में, यस सर। ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट बात, अच्छा मीटिंग तुम लोग का खत्म हो रहा है, तो मीटिंग तुम लोग एक बार फिर से ज्वाइन कर लेना अभी, ठीक है। यस सर। ओके, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, क्या है, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम।
अभी यहाँ पर एक मेरा यूडीएल भी लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है, मेरा पॉइंट लोड भी लगा हुआ है। तब अभी हम कैसे निकालेंगे, इस पे कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, एक काम करो तुम लोग फिर से ज्वाइन कर लो इस मीटिंग को। मैं इस मीटिंग को एंड कर दूं क्या? यस सर, ज्वाइन कर एंड लेंगे। करने के बाद तुम लोग फिर से ज्वाइन कर लो। ओके ठीक है।